शंकराचार्य के हक में है। देश का प्रधानमंत्री अगर शंकराचार्य को गाइड कर रहा है तो समझ लीजिए कि समाज, राष्ट्र सड़ चुका है। आप जब प्रधानमंत्री से यह उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री मंदिर भी बनवाएगा और मंदिर की रक्षा करवाएगा, तो समझ लीजिए कि आपका अंत आ गया है। आप जिंदा हैं, 84 करोड़ हैं, 85 करोड़ हैं, आप जिंदा लाशों की तरह चल रहे हैं। एक घटना हुई, 10 सेकंड की टेलीविजन पे खबर देखी, अच्छा कलकत्ता में हुई थी, ठीक है, अच्छा कश्मीर में हुई थी, 10 सेकंड से ज्यादा आपके जहन में नहीं रहती, और यह लगातार चल रहा है। आपको लगता है हम यहां हैं, कहां, कलकत्ता में हुई थी, यहां क्या फर्क पड़ना है। आप वो लोग हैं, जब तक आपके दरवाजे पे शत्रु ना आ जाए तब भी आप ये कोशिश करते हैं कि कोई मंत्र पढ़ने से चला जाएगा। मंत्र आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा करने के लिए होते हैं। मंत्र पढ़ने से शत्रु नहीं जाता, शत्रु को गोली मारनी पड़ती है तभी मरता है। यह किस मठ में और किस मंदिर के अंदर कभी आपने किसी से सुना ही है? वहां तो नए नए भजन बनाए जाते हैं कि चंदा कैसे बढ़ जाए हमारे मंदिर पे, बस इतना ही काम है। कई मंदिरों के ऊपर तो हाल यह हो गया है कि पंडित जी बिजी हैं, उनको पूजा के अलावा सारे धंधे करने हैं। लाउड स्पीकर के ऊपर, टेप रिकॉर्डर के ऊपर भजन लगाए और चले गए, और शाम को पैसे आए तो चल दिए। यही उनका हिंदुत्व है। आप शत्रु से नहीं सीखते। आप दुनिया में नहीं, इस ब्रह्मांड में आपसे न पहले कोई था न आपके बाद कोई होगा। आपकी स्थिति ऐसी है कि अगर मैं उसको सरल भाषा में समझाऊं, सनातनी हिंदू को कौन डरा रहा है? जैसे सूरज को जुगनू डरा रहा हो, आपकी स्थिति है। जुगनू का जीवन मात्र 24 घंटे का होता है, लेकिन रोज जुगनू आपके सूरज को चुनौती देता है, और सूरज उसे कई कारण देता है, नहीं मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं, जम्मू में जो हीरो है, जो आपकी बात रखता है, और वो बात किसी जीतने चुनाव के लिए नहीं रखता। जब न उसने कोई दल बनाया था, न कोई संगठन बनाया था, मैं तब से उसे जानता हूं, इसलिए कह रहा हूं। उसका नाम है अंकुर शर्मा। वो किस पार्टी में है, किस संगठन में है, ये मेरा विषय नहीं है। अंकुर शर्मा ने जब रोशनी एक्ट की लड़ाई लड़ी, तो ये तो आपके बीच में आपका अपना बेटा है, जरा कुछ पूछिएगा, कौन हिंदू ठेकेदारों ने उसकी टांग खींचने की कोशिश की? कौन उसके विरोध में खड़े हुए क्योंकि उनकी दलाली बंद हो रही थी? किसने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोशनी एक्ट का विरोध किया? किसने भारत के इस क्षेत्र में जो आपका सबसे बड़ा वैष्णो देवी का मंदिर है, उस मंदिर ट्रस्ट में जिहादियों का विरोध किया? हिंदुओं के ठेकेदारों ने अंकुर शर्मा का विरोध किया। ये घर के अंदर हिंदुत्व, घर के अंदर सनातन, बाहर दलालों से आपकी दोस्ती, ऐसे लोगों को बेनकाब कीजिए। आपकी प्रतिक्रिया जब नहीं आई, जब दिल्ली से चल करके एक जिहादी जो 2007 में आपका चीफ मिनिस्टर था, जो कभी कांग्रेस का गुलाम था, नबी से आजाद था, आज कांग्रेस से आजाद है और नबी का गुलाम है, वो कहता है हम आते ही रोशनी एक्ट लागू कर देंगे, क्योंकि उसकी हिम्मत हुई कि पूरा समाज चुप बैठा हुआ है। एक युद्ध उसने लड़ा, उस लड़ाई के बाद आगे आप नहीं बढ़े। यह संकट है, और इस सब के पीछे है आप में लालच। देवी की पूजा करने से सोने की थाली आपके घर में नहीं आएगी।
देवी आपको शक्ति दे सकती है, सोना नहीं दे सकती। अपने योद्धाओं को पहचानिए। यह घड़ी बहुत लंबी नहीं है, एक आदमी ने ठेका नहीं ले लिया है। वो आएगा, बस वही करेगा, सब बात पे वही बोलेगा। वो यहां तिरुपति का मंदिर भी वही बनाएगा। हमारे अपने मंदिरों पे चढ़ावा जो जा रहा है वो कहां जा रहा है? जो रूबल ने पूरी आपकी डिटेल रखी आपके सामने। हम किस चीज के चक्कर में भाग रहे हैं, हमको यही समझ में नहीं आ रहा है। शर्मा जी के घर पे 2 गाड़ियां खड़ी हैं तो ठाकुर साहब के पेट में दर्द है, और ठाकुर साहब के घर का 2-4 मंजिल का मकान है तो शर्मा जी के पेट में दर्द है। इस बीमारी से बाहर निकलो। यह साइंटिफिक लॉजिक है कि जो मनुष्य लालची होता है, लालच की प्रवृत्ति होती है कि लालची मनुष्य कभी भी अपने शत्रु को से लड़ता नहीं है। लालची मनुष्य कायर होता है, और कायर आदमी अपने शत्रु से विरोध नहीं करता है, उससे समझौता करने की बात करता है। जितने भी दलाल आए यहां और वहां, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, बहुत लोगों को बड़ा बुरा लग जाएगा। अगर कोई बहादुरी से बात कर रहा है और 100 साल की 500 साल के आगे देख रहा है, तब भी हम, क्योंकि बहुत बिके हुए थके हुए से लोग हैं कि पड़ोस में जफर भाई रहते हैं, कहीं नाराज ना हो जाएं। आपकी जफर भाई की नाराजगी राज से बड़ी है तो आप जफर भाई के साथ ही रहिए। फिर निजी रिश्ता किसी से हो सकता है, वो एक अलग बात है। निजी रिश्ता राष्ट्र तय नहीं करता है। इसलिए आपके यहां इतने कानून बने, इसकी चर्चा कथाओं में नहीं हुई। मां बहनें जाकर के 5-5, 4-4 करोड़ रुपया दे करके उसको आती हैं, मुरारी बापू जैसे फ्रॉड को। लेकिन अंकुर शर्मा अपनी लड़ाई इस राज्य के लिए लड़ना चाहता है। युवा है, पढ़ा लिखा है, लॉजिक पे, तर्क पे, रीजन पे, फैक्ट के साथ, फिगर के साथ अपनी बात रखता है। तो आप उसके बारे में पूछना नहीं चाहती कि अंकुर तुम्हें कुछ चाहिए। हो सकता है अंकुर को कुछ ना चाहिए, लेकिन ये जब पूछेंगे ना आपसे, तो उसमें करोड़ों गुना शक्ति बढ़ जाएगी। उसको लगेगा कि मेरी बात में ये तमाम सारे लोग वकील नहीं बन सकते, लड़ नहीं सकते, लेकिन अपनी क्षमता के हिसाब से मेरे साथ खड़े हुए हैं। यही बहुत बड़ी बात होती है। आप किसी की तारीफ भी पीठ पीछे करने में बहुत कंजूस हैं। और जब मैं आप कह रहा हूं तो यह मत समझिएगा कि मैं जम्मू के लोगों से कह रहा हूं, ऐसा नहीं है। क्योंकि मुझे मालूम है यह भाषण अभी दूर दूर तक जाएगा। मैं सनातनी हिंदू समाज की बात कर रहा हूं। आप तारीफ करने से इतने कतराते क्यों हैं यार? तारीफ तो इतनी करो कि दूसरा ये कहे कि यार अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचता। ऐसे भी योद्धा हैं जो नौकरी करते हैं, टेलीविजन में करते हैं, जो उस मालिक की लाइन है उसको भी चलाते हैं, लेकिन उस लाइन के बीच में से अगर उनको आधी लाइन भी राष्ट्र के लिए बोलनी पड़े तो वो इसकी चिंता नहीं करते कि नौकरी नहीं रहेगी। ऐसे योद्धा में ये जो पीली पगड़ी में पीछे साहब बैठे हैं, ये बहुत जबरदस्त आदमी है जो टाइम्स नाउ में नौकरी करते हैं, दत्ता साहब। मेरी इनसे दोस्ती इसलिए नहीं है कि ये किसी बड़े टेलीविजन में नौकरी करते हैं। मैंने कभी इनके साथ काम नहीं किया, लेकिन मैं जब इनकी रिपोर्टिंग देखता हूं तो मुझे उसके बिटवीन द लाइंस मुझे सनातन समझ में आता है, इसलिए मैं इनकी तारीफ कर रहा हूं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं देश के अंदर, और यह परंपरा कोई आज की नहीं है। हमने कभी सावरकर के साथ नहीं खड़े हुए, हम सुभाष के साथ नहीं खड़े हुए, हम पटेल के साथ नहीं खड़े हुए, हम मक्कार नेहरू के साथ खड़े हुए। और यह कभी सवाल नहीं पूछा कि नेहरू जी का 14 नवंबर को जन्मदिन हुआ था। आप लोग कश्मीरी के नाते इमोशनल मत होइएगा नेहरू जी को लेकर के, कोई इमोशनल होने की आवश्यकता नहीं है। मैं कोई बात बिना तथ्य के नहीं कहता, क्योंकि उनसे मेरा कोई निजी झगड़ा नहीं है। नेहरू जी
प्रधानमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री थे, और आपको आज तक यही नहीं पता कि उन्होंने पहली बार शपथ कब ली थी। लेकिन हम चला रहे, विजनरी थे। उनकी विजन कहां तक जाती थी सारी महिलाएं जानती हैं। उसमें कौन सी ऐसी बात है, कोई छुपी, उनकी किताबों से पता चलता है, कोई हमने थोड़ी लिखी है। आप 6 घटनाएं हैं जिनका सिलसिला मैं आपको बताता हूं, जिसके कारण हम बहुत सारे कष्ट भोग रहे हैं। 1946 की 6 घटनाओं को अगर आप क्रमबद्ध करेंगे तो आपको समझ में होगा कि जो आज आपके साथ हो रहा है वो यही होना था। जनवरी 1946 में ब्रिटिशर्स ने यह ऐलान किया कि हम शीघ्र ही भारत को सत्ता सौंपने वाले हैं। जनवरी में ये कहते हैं और मार्च के अंदर पूरे देश में चुनाव होता है 15 प्रांतीय असेंबलियों का। बहुत कितनी ऑर्गेनाइज तरीके से अंग्रेजों ने खेल किया, और उसमें जो उनके यहां दलाल यहां बैठे थे, हिंदी में दलाल शब्द ज्यादा अच्छा लगता है ताकि उसका इंपैक्ट पड़े कि दलाल कौन होते हैं। वो दलाल कोठों पे भी होते हैं, वो सत्ताओं में भी होते हैं। मार्च 1946 में चुनाव हुआ प्रांतीय असेंबलियों का। देश में 15 प्रांतीय असेंबली थी और उनकी कुल संख्या सीटों की 1585 थी। उसमें से 492 सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व थी। चुनाव हुआ, 492 सीटों में से 429 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती, बाकी सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती। मुसलमानों को उस दिन यह पता चल गया था कि हमारे ख्वाबों का पाकिस्तान, जिसका रेजोल्यूशन उन्होंने 23 मार्च 1940 को लाहौर में मुस्लिम लीग की सभा में पारित किया था, और जिन्ना उस वक्त अध्यक्ष था। पाकिस्तान बनने का रेजोल्यूशन 23 मार्च 1940 को लाहौर के उसमें प्रस्ताव पारित हुआ था रेजोल्यूशन में। और उसके बाद उन्होंने ये तैयारी की, और उनको जब ये पता चल गया कि हम वोट के माध्यम से तो पाकिस्तान नहीं ले सकते, तो देखिए कि किस तरीके से ब्रिटेन से जो जो चीजें भेजी जा रही थी उसको यहां उन लोगों ने कैसे इंप्लीमेंट किया। चुनाव हो गया, अप्रैल आया, तो जिनको हम पिताजी कहते हैं, हमने मां का पति हो सकता है, एक तरफ भारत मां है हमारी और ये पिताजी हैं। पिताजी का कोई हमको डॉक्यूमेंट नहीं मिलता पिछले 20 साल से रिसर्च में कि इनको कब पिता बनाया गया, ना हमारी मां ने बताया। वो पिता हैं, चलिए हम मान लेते हैं पिता हैं। आप सोचिए कि पिताजी ने किसके कहने से खामोशी के साथ अप्रैल में, जब कांग्रेस पार्टी ने यह घोषणा की कि कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष का चुनाव होना है, क्योंकि उस वक्त मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। वैसे 2 साल के लिए अध्यक्ष चुना जाता था, लेकिन क्योंकि जिन्ना ने 23 मार्च 1940 को यह स्टेटमेंट दिया पाकिस्तान के रेजोल्यूशन के बाद कि कांग्रेस पार्टी के जो मुसलमान हैं वो नकली मुसलमान हैं, असली मुसलमान तो मुस्लिम लीग के साथ हैं। यह कहने के बाद फूल वाले चचा को लगा कि मेरी छवि खराब होने वाली है। उन्होंने मौलाना आजाद को अध्यक्ष बनाया और मौलाना 1940 से 1946 तक देश के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे।
और अप्रैल में यह घोषणा की कि नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। और उस अधिसूचना के बाद, इसलिए मैंने कहा कि जब आप पार्टियों के नजरिए से देखेंगे, क्योंकि मेरे इस पूरे डिस्कोर्स में न कोई पार्टी है न कोई संगठन है, मेरे पूरे डिस्कोर्स में राष्ट्र है, इसलिए मुझे किसी की चिंता नहीं होती किसको बुरा लगेगा किसको अच्छा लगेगा, ना ही किसी से मेरी कोई पर्सनल इल विल है। मैं उन कांग्रेसियों को धन्यवाद करता हूं जो अननोन हैं, जिन्हें ना आप जानते ना मैं जानता, लेकिन मैं नहीं भी जानता तब भी हर मन से कहता हूं वो कौन महान कांग्रेसी थे जिन्होंने नेहरू को 1946 में अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार तक नहीं बनाया। तब पिताजी ने अपने पिता होने का नाजायज फायदा उठाया और कहा कि मैं चाहता हूं कि नेहरू चुनाव लड़े। और नेहरू जी को बाद में शामिल किया। कांग्रेस पार्टी ने अपना उन्हें अधिकृत उम्मीदवार नहीं बनाया, लेकिन जब पिताजी अड़ गए, क्योंकि उनकी तार टेलीफोन इंग्लैंड से आ गया था, तो पिताजी ने नेहरू जी को उम्मीदवार बनवा दिया। लेकिन फिर मैं कहता हूं, आज भी मैं कहता हूं ये बात कि उनके कौन लोग हैं, रिश्तेदार नहीं हैं, लेकिन ये बात उन जो लोग रहे होंगे वो आज नहीं है इस दुनिया में, मैं किसी को नहीं जानता। लेकिन अगर कभी कोई किसी इतिहास की बात होगी तो ये जरूर कहेंगे कि कुछ लोगों ने उनकी तारीफ की थी। अप्रैल में घोषणा हो गई और उसके बाद में चुनाव के लिए 15 प्रांतीय असेंबलियों से जब 15 वोट डाले गए तो ताज्जुब होगा आपको कि 15 में से जो गांधी जी के सबसे नजदीकी थे वो बहुत समझदार थे। कपड़े कम पहनने से आदमी ईमानदार नहीं होता है। गांधी जी ने ये जानबूझ करके, उनके सबसे क्लोजेस्ट आदमी थे जो उनके हर समय, जब वो अफ्रीका गए तब भी उनके साथ थे। और मैं उस आदमी को इसलिए दाद देता हूं, उनके परिवार के लोग जीवित हैं नहीं जीवित हैं मैं नहीं जानता। इस किताब को ढूंढने में सालों लग गए मुझे। तब तक मैंने कभी सार्वजनिक मंचों से उसको बोला नहीं। कहां कहां से मुझे वो रेफरेंस मिले और उसके बाद में पता चला कि जो उनके सबसे नजदीकी आदमी थे उनका नाम था आचार्य जेबी कृपलानी। गांधी जी कोई बहुत भगवान नहीं थे। मैं इस मंच से कोई शब्द कर दूंगा तो कल से यही चलेगा पूरे देश में। गांधी जी ने जानबूझकर आचार्य जेबी कृपलानी को 15 वोट जो पड़े थे 15 प्रांतीय असेंबलियों के, उनकी गणना के लिए अध्यक्ष अस्थायी तौर पे बनाया कि आपकी देखरेख में ये प्रोसीडिंग होगी और नए चुनाव की चीजें आपको देखनी है। कृपलानी को बनाया क्योंकि उनको लगता था ये मेरा सबसे खास आदमी है। लेकिन मैं कृपलानी को आज भी सल्यूट करता हूं। वो बने, लेकिन गांधी की बेईमानी नहीं होने दी। 15 पेटियां खुली और जब उसमें से वोट निकले तो एक वोट आचार्य जेपी कृपलानी को मिला, एक वोट आज के भाषा में नोटा को मिला और 12 वोट सरदार पटेल को मिले। यानी कांग्रेस पार्टी के उन तमाम प्रांतीय असेंबलियों के लोगों ने भी नेहरू को वोट न देकर के यह बता दिया कि हमारा हीरो पटेल है। लेकिन क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन से डुगडुगी चल रही थी, देख रेख में लोग बैठे थे, गांधी ने चिट लिखी और कहा कि पटेल इस्तीफा दे दो। 2 बार चिट लिखी बेहयाई के साथ। अगर कोई घर में बड़ा आदमी बेहया हो जाए तो छोटे के लिए बड़ा मुश्किल होता है उसका विरोध करना। वो बेहया हुए और उसके बाद में कृपलानी ने जब पटेल को दूसरी चिट दी तो पटेल ने वो चिट फाड़ी और चले गए, क्योंकि उनका भाव ऐसा नहीं था कि वो गांधी को अपने सामने बुरा भला कहें। नाराजगी के साथ चले गए और तब फूल वाले चचा इस देश के अध्यक्ष बने। और 2 सितंबर 1946 को लॉर्ड वॉविल ने नेहरू को देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई।
आचार्य जेबी कृपलानी को मैं इसलिए सच्चा आदमी मानता हूं, उन परिस्थितियों में वो कैसे रहे होंगे, क्या क्या उनकी मजबूरियां रही होंगी, कितने दबाव होंगे, किस तरीके के डर होंगे, लेकिन आचार्य जेबी कृपलानी अपने जाते जाते एक बड़ा अच्छा काम ये कर गए कि उन्होंने एक किताब लिखी और उस किताब का नाम है गांधी हिज लाइफ इन हिज थॉट, और उस किताब के पेज नंबर 248, 249 और 250 पे गांधी जी की ये गंदगी लिख के गए हैं कि उन्होंने ये किया। वो किताब भारत सरकार ने छापी और गायब हो गई क्योंकि उनके ही तो रिश्तेदार सत्ता में बैठे। लेकिन इस संचार क्रांति के दौर में किसी ने पीडीएफ उसकी कॉपी मिली और उसको फिर हम लोगों ने पूरा पढ़ा, तब पता चला कि ये जघन्य अपराध कोई ऐसा नहीं है। तो ये जो कर रहे हैं उनके वंशज जो हैं, जो बताते हैं आपने नेहरू भेजा था, कब गांधी बने पता ही नहीं चला। इसलिए जब आप उन बहादुरों की बात नहीं करेंगे, समाज नहीं करेगा, तो सत्ता में लोग बैठे हुए अपने स्वार्थों के हिसाब से चीजें तय करते हैं। और हम 15 अगस्त 1947 को ये देश आजाद हुआ है, खूब ढोल बजा रहे हैं। स्कूलों के अंदर 15 अगस्त का झंडा फहर रहा है, भारत माता की जय, कुछ लड्डू वड्डू हमारे जमाने बंटते थे, वो भी खत्म हो गए। आप दिल्ली में 3 मूर्ति जहां किसी के जाने को इजाजत नहीं थी, या नहीं जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री के रूप में उस 3 मूर्ति में रहे, और जब उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने तो 3 मूर्ति में रहने नहीं दिया उन्होंने, ये तुम्हारे लिए नहीं है। वो वहां नहीं रहे। लेकिन समय में मैंने वही कहा कि ये मूवमेंट आ गया है। आज उस 3 मूर्ति पर राष्ट्रवादियों का कब्जा है, इसलिए वो तमाम सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिल रहे हैं जो आपको झूठ की घुट्टी में पिलाए गए थे। आप सोचिए कि 1946 में जो सरकार बनी, जिसे आप अंतरिम सरकार कहते हैं, उसके मंत्रिमंडल में जो मंत्रियों को पद दिए गए, वो कॉपी यहां से ग्रेट ब्रिटेन गई और किंग की अप्रूवल के बाद उन्होंने शपथ ली। 15 अगस्त 1947 की डेट कहां पैदा हुई थी, किस कारण से 15 तारीख को यह दिया गया, कुछ किसी को नहीं पता। 15 अगस्त को जो आदमी ब्रिटिश साम्राज्य का आखिरी वॉइसरॉय था, लॉर्ड लुईस माउंटबेटन, वो 15 अगस्त 1947 को सुबह सुबह 10 बजे देश का पहला गवर्नर जनरल बन गया, आजाद भारत का। इसलिए आपकी शत्रुता किसी से हो सकती है, लेकिन शत्रुता और मोहब्बत में एक ही फैक्ट है, वो सच की बुनियादों पे हो। पाकिस्तान को आप कुछ भी कह सकते हैं। पाकिस्तान में कहा गया कि लॉर्ड माउंटबेटन आपका गवर्नर जनरल होगा, इसका इस 2 कौड़ी के आदमी को नहीं मानते। हम आजाद मुल्क हैं, हम अपना गवर्नर जनरल तय करेंगे, और उन्होंने अली मोहम्मद जिन्ना को अपना पहला गवर्नर जनरल बनाया। हम बहुत महान लोग थे, हमने एक चोटे को पहला गवर्नर जनरल बना के उसकी ताजपोशी की। और यहीं तक नहीं किया, जम्मू में नेहरू के बारे में बोलना आसान काम नहीं है। बहुत बच्चे हैं उनके, ऐसे ही नहीं चिल्ड्रंस डे मनाते थे। चचा के बच्चे बहुत हैं, पता नहीं कहां कहां हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद नहीं हुआ है। जिस दिन भी हिंदुस्तान का कोई आदमी मुझे वो डॉक्यूमेंट दिखा देगा, उस दिन मेरा आखिरी भाषण होगा। और आज अवेलेबल है सारी चीजें। मैं किसी बुनियाद पे नहीं कहता जब तक डॉक्यूमेंट इकट्ठा न कर लूं। इसलिए मैं आपके सामने रखूंगा, ताकि कल कोई ये न कि पुष्पेंद्र जी को आप सुन रहे थे, आप तो बड़े चैनल में काम करते हैं दत्ता साहब, आपके सामने पुष्पेंद्र जी झूठ बोल के चले गए। मैं ये मौका नहीं चाहूंगा। यहां बैठा हर एक आदमी इस जब सभागार से बाहर निकले और मेरी बात को आपस में शेयर भी करे, तो उसके साथ फैक्ट, फिगर, टाइम, डॉक्यूमेंट होना चाहिए।